हेलो प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि बिहार पुलिस एसआई की जिसका आप सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। क्या इंतजार था भाई? बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो है आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। वो जो है उसकी नोटिस जो है वो आ चुकी है। उसके फॉर्म फिलअप करने जो है 26/10 से जो है 26/10 को लास्ट है, और जो है फॉर्म फिलअप की डेट जो है वह स्टार्ट कर दी गई है 26/9 से। 26/9/2025 से जो फॉर्म फिलअप की डेट जो है वह जो है स्टार्ट कर दी गई है। इसमें जो है टोटल कितने पद हैं? 1799, मतलब 1799 पद जो है वह जो है कर दिए गए हैं। ठीक है, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वह कहां पर भरा जाएगा? वो जो है बिहार पुलिस का जो है सीबीसी बोर्ड का जो है अपनी साइट है उस पर जो है भरा जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए इसके बारे में हम और जानकारियां देख लेते हैं। आवेदन के लिए जो हमारी पात्रता है वह क्या है? ठीक है, आवेदन के लिए जो है पात्रता जो हमारी है वह क्या क्या है? ठीक है, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा जूम कर दूं। भारतीय नागरिक इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? 1/8/2025 तक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए? स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब भाई हर हाल में जो है आप लोगों को 1/8/2025 तक जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या से जो है स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना, मतलब कि बीए या बीएससी जो है आप लोगों का होना चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन वो कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है? पुरुष भी कर सकती है, महिला भी कर सकती है, और थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, उम्र की सीमा की गणना जो है कब से कब तक की जाएगी? तो भाई उम्र की सीमा की गणना देख लो। उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 है वो किसके आधार पर होगी? मैट्रिक या समकक्ष, या फिर मैट्रिक के हिसाब पर जो है वह जो है मिलाई जाएगी। ठीक है, इसमें देखो एज कब से कब तक मांगती है। अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष तथा अधिकतम उम्र कितना है? 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग व अन्य दलित वर्ग पुरुष व महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष 20 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं व थर्ड जेंडर के लिए जो 20 से जो है 42, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो है उसके लिए जो है कितना? 20 से जो है 42, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 20 से जो है 40 वर्ष। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। शारीरिक मापदंड इसमें जो है दिया गया है। ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित। मतलब भाई जो इसमें एग्जाम होगा उसी का आप लोगों को नंबर मिलेगा, बाकी जो फिजिकल होंगे उसके नंबर आप सभी लोगों को नहीं मिलेंगे। वही चीज यहाँ पर बताया गया। ऊंचाई जो है अनारक्षित या सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर जो है सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का जो है फुलाव होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, मतलब 84 सेंटीमीटर। ठीक है, वजन जो होना चाहिए सभी उम्मीदवार व महिलाओं का न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए भाई? 48 किलोग्राम होना ही चाहिए। 48 किलोग्राम होना ही चाहिए, ये चीज बताया गया है इसमें। किन्नर, कोठी, इजा या ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर भी जो बोला गया है इसमें,
समान होंगे। ये जो है पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं उन्हीं के समान इनका भी शारीरिक दक्षता होगा। ठीक है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा, इसमें जो होगा वो लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगा। प्रथम चरण जो होगा प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा या पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी, और जो है वह 2 घंटों के लिए होगी। पेपर जो है 200 अंकों का होगा, 1 घंटे के लिए जो है 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे के लिए पेपर होगा। कितने घंटे के लिए होगा, 2 घंटे के लिए होगा। ठीक है, उक्त पत्र में जो है सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ये भाई 30% तो पाना अनिवार्य है, कट ऑफ तो अलग से लगती है इसकी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में अनुपलब्ध की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। जो अनुपात है इसको कम भी किया जा सकता है अगर जो है बहुत ज्यादा लोग इतने मतलब नंबर नहीं पाते हैं तो। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर जो है एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुसत्रीय बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यकृत यानी कि नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना इक्चिप पेंटाइल पद्धति से की जाएगी भाई। ठीक है, द्वितीय जो इसमें द्वितीय परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, उसमें क्या क्या होता है ये चलिए हम देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। ठीक है, प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे में होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे तथा न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब ये जो हिंदी आप लोग करके आएंगे, चाहे जितना आप लोग इसमें कर दो, लेकिन 30% जो है अंक जो है इससे कम नहीं आने चाहिए। 200 का 30% जो है वो आप लोगों का आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। ठीक है, 200 का 30% अगर आप लोगों का आएगा तो आप लोग पास है। ठीक है, 200 नंबर का 30%। ये नंबर लेकिन तो आपके मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। द्वितीय पत्र जो है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। मतलब इसमें जो है दूसरे वाले में भी जीएस का सेम सिलेबस रहेगा, बस इसमें जो है गणित और मानसिक योग्यता जो है वो अलग से ऐड कर दी जाएगी। द्वितीय पत्र का पूर्णांक भी 200 होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी, और इसके लिए 2 घंटे आप लोगों को दिए जाएंगे। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रयुक्त गलत उत्तर के लिए 1.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य परीक्षा में जो है 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, किसके लिए, शारीरिक दक्षता के लिए। ठीक है, 6 गुना आया। ठीक है, अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरा चरण क्या है, शारीरिक योग्यता एवं दक्षता की जाएगी। ठीक है, दौड़ जो है वो कितना रहेगा, 1600 मीटर की दौड़ रहेगी। 1600 मीटर की दौड़ रहेगी कितने मिनट में, 6.5 मिनट में। कितने मिनट में, 6.5 मिनट में रहेगी। ठीक है बाबू, सभी महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ रहेगी कितने मिनट में, 6 मिनट में। ऊंची कूद कितनी रहेगी, इसकी फिजिकल थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। सभी पुरुषों के लिए जो है 4 फीट की ऊंची कूद रहेगी। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट से कम कूदने वाली को घोषित कम मतलब वो घोषित कर दिया जाएगा असफल को। लंबी कूद 12 फीट जो है वो लंबी कूद पुरुषों के लिए, और इससे कम जो घोषित कूदेंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम दौड़ जो न्यूनतम कूद जो होनी चाहिए, लंबी कूद जो होनी चाहिए वो 9 फीट होनी चाहिए। 9 फीट से जो कम वालों को जो है क्या कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक भी होता है। गोला फेंक जो होता है पुरुषों के लिए 16 पाउंड का होता है। 16 पाउंड का न्यूनतम गोला होता है, और 16 फीट फेंकना होता है। 16 फीट से कम फेंकने वाले को जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना होता है। ठीक है, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना होता है। 10 फीट में कम फेंकने वाले अभ्यर्थी को जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा बाबू। ठीक है,
ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के लिए यही इतने ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था, ये जो चीज़ें थी वो किसके किसके लिए कितनी कितनी आई हुई है वैकेंसियाँ देख सकते हैं आप लोग। अनुसूचित जाति के लिए 210 जो है, और जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 15, और जो है अत्यंत पिछड़ा के लिए जो है 273, पिछड़ा वर्ग के लिए 222, और जो है पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए जो है 42, अनारक्षित के लिए 850, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए जो 180, और जो है इनका टोटल योग 1799। ठीक है बाबू। आरक्षण किनको कैसे 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 मिलेगा वो आप लोग पढ़ लीजिए, पूरी नोटिस आप लोगों को जो है 35% आरक्षण वाला तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, 35% आरक्षण महिलाओं को दे ही दिया गया है, तो ये रहेगा, इसमें मान्य होगा, ये कहा गया है। ठीक है, पोता पोती और नातिन के लिए ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है, किन्नर और के लिए ये प्रावधान दिया गया होगा। ठीक है, आरक्षण के लिए कट ऑफ की तिथि जो है, कट ऑफ तिथि जो है 1 अगस्त को निर्धारित की जाएगी। ठीक है, 1 अगस्त 2025 को। आगे चलिए हम देखते हैं और क्या है। ऑनलाइन आवेदन कहाँ पर होगा? बिहार पुलिस पर जो है वेबसाइट पर, उनकी वेबसाइट पर जाकर जो है ऑनलाइन होगा, bpsc.bihar.gov.in पर होगा। ठीक है, और 100 रुपये जो है इसका लगेगा, 100 रुपये सभी के लिए लगेगा भाई। ठीक है, आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के समक्ष, और इसकी तैयारी भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।